एक अहम खबर आपको देंगे। सट्टा माफिया के 40 सरकर्दा अरकान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। सट्टा माफिया के 100 से जायद जाली और बेनामी अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। और सट्टा माफिया ने गरीब अवाम के साथ संगीन माली फ्रॉड किया। सट्टा माफिया ने गरीब अवाम की जेबों से 110 अरब निकाल लिए। सट्टा माफिया के खुफिया असासों की छानबीन का आगाज कर दिया गया है और तहकीकात के लिए FIA की 20 टीम्स मुतहरिक हैं। इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद खरल साहब, कहिएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। जिस तरह आपको पता है कि शुगर माफिया ने रमजान में 110 रुपए से ज्यादा चीनी जो कीमत है उसकी करने के हवाले से प्लान बनाया था। और इस हवाले से जिस तरह पहले भी एक कमीशन बना और कमेटी बनी और उसके बाद FIA को टास्क दिया वजीर आजम की जानिब से, अब FIA जो है उसने सट्टा माफिया के 40 जो सरकर्दा अरकान है इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं और दूसरी जानब माफिया के 100 से ज्यादा जाली और बेनामी अकाउंट भी मुंजमद किए हैं। सट्टा माफिया ने इनके साथ संगीन तरीन जो माली फ्रॉड हुकाम का ये दावा है और उन्होंने कहा सट्टा माफिया ने गरीब आवाम की जेबों से 110 अरब रुपए जो है वो निकाल रहे। सिर्फ एक जो 20 रुपए के जो चीनी की कीमत में इजाफे के हवाले से जो उन्होंने एक एनालिसिस किया कि जब 70 से 90 रुपए हुई फी किलो, तो उससे सिर्फ 110 अरब रुपए अवाम की जेबों से सट्टा माफिया निकाले। सट्टा माफिया के खुफिया असासों की जो छानबीन है उस हवाले से उसका भी आगाज कर दिया गया और तहकीकात के लिए जो 20 टीमें हैं। लेकिन एक और बड़ी मैं आपको जो ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूँ कि अब FIA लाहौर ने अब तक जो अभी जो उनकी मीटिंग जारी है, जिस तरह नाज़रीन अगर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, टीमें इस वक्त भी बैठी हुई हैं और FIA के दफातर खुले हुए हैं। 20 जो है उनके 42 जो है 424 बैंक अकाउंट्स जो है वो शुगर माफिया जो शुगर प्लेयर है, जो सट्टा माफिया के जो है डिपॉजिट उनके अंदर है, उनको मुंजमद किया या फेस उनका सुराग लगा लिया गया है। और इन जो 424 अकाउंट्स हैं इनके अंदर 70 अरब रुपए जो है ये शुगर माफिया ने जो सट्टा के जरिए जो रकम इकट्ठी की उसका भी FIA ने सुराग लगा लिया है। और मजीद जो फेक अकाउंट्स हैं इनके साथ जो सट्टा माफिया का लिंक है इस हवाले से भी FIA की तहकीकात जारी है। डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर रिजवान इस टीम को बराह रास्त लीड कर रहे हैं और इसके साथ साथ एडिशनल DG FIA जो पंजाब से है अबू बकर खुदाबख्श साहब, उनकी निगरानी है। लाहौर ऑफिस जो है वहाँ पे ये ऑपरेशन ये सारा कंडक्ट किया जा रहा है और वजीर आला पंजाब हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को बराह रास्त ये जो टीम है वो रिपोर्ट पेश करी। और दूसरी जानब इसी सट्टा माफिया ने जो एक मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की, तो केन कमिश्नर पंजाब जमान भट्टू जो है उन्होंने जो जखीरा अंदोज और जो ब्रोकर और सट्टा माफिया के खिलाफ जो एक बड़ा क्रैकडाउन किया और उन्होंने 800 रुपए फी बोरी में इजाफा करके चीनी गायब करने की कोशिश की और 2-3 शुगर मिलों से सप्लाई लाहौर को शुरू करवा दिया है। और साथ ही जो पंजाब हुकूमत है उसने डिप्टी कमिश्नर जो रिस्पेक्टिव है और केन कमिश्नर को यह भी इख्तियार दे दिया है कि अब सट्टा माफिया ब्रोकर और जो एजेंट्स हैं वो एक तो रजिस्टर कराएंगे और हर 15 दिन बाद जो प्लान है वो अपना स्टॉक जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को और केन कमिश्नर को वो बताने के पाबंद हो गया। अगर उनके अलावा कुछ स्टॉक उनका पकड़ा जाए तो वहां सरकार जब्त कर लिया जाएगा। असद साहब, ये माफिया में को बड़े नाम को बताएंगे कौन कौन लोग हैं इनमें? और अब तक 10 मुकदमात FIA दर्ज कर चुकी है और अगर आप इस हवाले से कहेंगे तो मैं पूरे उनके 10 जो मुकदमा थे उसके बता रहे तो जैसे मेन जो मर्कजी किरदार की तरह ने कहा, अगर आप कहते हैं तो मैं FIR के हवाले से मुल्जमान के नाम आपके सामने रख देता हूँ। जो 10 FIR है उसमें शुगर सट्टा मलक आबाद ग्रुप है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। मलक आबाद ग्रुप में मलक आबाद, असद परवेज भट्ट और शेख साजिद शामिल है। दूसरी जानब अगर बात करें दूसरा जो मुकदमा है शुगर सट्टा का मुल्तान ग्रुप के खिलाफ है, जिसमें मुल्जमान में राशिद मुल्तान, आमिर और अवैस बिलाल शामिल है। इसी तरह और मुकदमा अगर कहेंगे तो वो भी मैं तफसील शेयर कर सकता हूँ। और इसमें बड़े बड़े खानदान जिस तरह जहांगीर तरीन है और पंजाब जो ठीक है। असद खरल साहब, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है हमारे पास, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सट्टा माफिया के खुफिया असासों की छानबीन का आगाज कर दिया गया है। तहकीकात के लिए FIA की 20 टीमें मुतहरिक हैं। बहुत शुक्रिया आपका असद खरल साहब।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।